ओम शांति। गीता में वर्णित युद्ध अहिंसक या हिंसक है। गीता ज्ञान हिंसक युद्ध करने के लिए नहीं दिया गया था। आज परमात्मा के दिव्य जन्म और रथ के स्वरूप को ना जानने के कारण लोगों की ये मान्यता दृढ़ है कि गीता ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ में सवार होकर लड़ाई के मैदान में दिया। आप ही सोचिए कि जबकि अहिंसा को धर्म का परम लक्षण माना गया है और जबकि धर्मात्मा अथवा महात्मा लोग भी अहिंसा का पालन करते तथा अहिंसा की शिक्षा देते हैं, तब क्या भगवान ने भला किसी हिंसक युद्ध के लिए किसी को शिक्षा दी होगी? जबकि लौकिक पिता भी अपने बच्चों को ये शिक्षा देता है कि परस्पर ना लड़ो, तो क्या सृष्टि के परमपिता शांति के सागर परमात्मा ने मनुष्य को परस्पर लड़ाया होगा? ये तो कदापि नहीं हो सकता। भगवान तो दैवी स्वभाव वाले संप्रदाय की तथा सर्वोत्तम धर्म की स्थापना के लिए ही गीता ज्ञान देते हैं और उससे तो मनुष्य राग, द्वेष, हिंसा और क्रोध इत्यादि पर विजय प्राप्त करते हैं। अतः वास्तविकता ये है कि निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने इस सृष्टि रूपी कर्म क्षेत्र अथवा कुरुक्षेत्र पर प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर रूपी रथ में सवार होकर माया अर्थात विकारों ही से युद्ध करने की शिक्षा दी थी। परंतु लेखक ने बाद में अलंकारिक भाषा में इसका वर्णन किया तथा चित्रकारों ने बाद में शरीर को रथ के रूप में अंकित करके प्रजापिता ब्रह्मा की आत्मा को भी उस रथ में एक मनुष्य अर्थात अर्जुन के रूप में चित्रित किया। बाद में वास्तविक रहस्य प्राय लुप्त अथवा गौण हो गया और स्थूल अर्थ ही प्रचलित हो गया। संगम युग में भगवान शिव ने जब प्रजापिता ब्रह्मा के तन रूपी रथ में अवतरित होकर ज्ञान दिया और धर्म की स्थापना की, तब उसके पश्चात कलियुगी सृष्टि का महाविनाश हो गया और सतयुग स्थापन हुआ। अतः इस सर्व महान परिवर्तन के कारण बाद में ये वास्तविक रहस्य प्राय लुप्त हो गया। फिर जब द्वापर युग के भक्ति काल में गीता लिखी गई, तो बहुत पहले अर्थात संगम युग में हो चुके इस वृत्तांत का जो रूपांतर व्यास ने वर्तमान काल का प्रयोग करके किया, तो समयांतर में गीता ज्ञान को भी व्यास के जीवन काल में अर्थात द्वापर युग में दिया गया ज्ञान मान लिया। परंतु इस भूल से संसार में बहुत बड़ी हानि हुई है, क्योंकि यदि लोगों को ये रहस्य ठीक रीति से मालूम होता कि गीता ज्ञान निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने दिया था, जो कि श्री कृष्ण के भी पारलौकिक पिता हैं और सभी धर्मों के अनुयायियों के परम पूज्य तथा सबके एकमात्र सद्गति दाता तथा राज्य भाग्य देने वाले हैं, तो सभी धर्मों के अनुयायी गीता को ही संसार का सर्वोत्तम शास्त्र मानते और उनके महावाक्य को परम पिता के महावाक्य मानकर उनको शिरोधार्य करते और वे भारत को ही अपना सर्वोत्तम तीर्थ मानते तथा शिव जयंती को गीता जयंती तथा गीता जयंती को शिव जयंती के रूप में भी मानते। वे एक ज्योति स्वरूप निराकार परमपिता परमात्मा शिव ही से योग युक्त होकर पावन बन जाते तथा उससे सुख शांति की पूर्ण विरासत ले लेते। परंतु आज इस सर्वोत्तम रहस्य को ना जानने के कारण और गीता माता के पति सर्वमान्य निराकार परमात्मा शिव के स्थान पर गीता पुत्र श्री कृष्ण देवता का नाम लिख देने के कारण गीता का ही खंडन हो गया है और संसार में घोर अनर्थ, हाहाकार तथा पापाचार हो गया है और लोग एक निराकार परमपिता की आज्ञा को भूलकर व्यभिचारी बुद्धि वाले हो गए हैं। आज फिर से
इस रहस्य को जानकर परमपिता परमात्मा शिव से योग युक्त होने से पुनः इस भारत में श्री कृष्ण अथवा श्री नारायण का सुखदायी स्वराज्य स्थापन हो सकता है और हो रहा है। ओम शांति। और जानकारी के लिए आप अपने निकटवर्ती प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में संपर्क करें।